बच्चों, तैयारी जोर शोर से चल रही है नीट की। चलिए, तो प्रश्न नीति के आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, एक U ट्यूब मैनोमीटर दे रखा है आपको, और इस U ट्यूब में इधर एक ऑयल फिल है, इधर वाटर फिल है। अब मुझे पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछी गई है, तो मैंने एज्यूम कर दिया कि ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है, इधर जो फ्लूइड है, इधर डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो यहां पर हमारा क्या है, प्रेशर एट सेम लेवल विल बी सेम, मींस प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी विल बी इक्वल। बस मेरा यही कंसेप्ट लगेगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। बी पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस रो जी एच डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू, अब ये मुझे टोटल ये डेप्थ निकालनी है यहां से यहां तक 65, ये 65 और ये 10 मींस 140 मिलीमीटर। इधर हो गया मेरा डी एटमॉस्फियर प्लस यहां से यहां तक वाटर फिल है, सिर्फ इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू दिस विल बी 130 मिलीमीटर। चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट, मिलीमीटर इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 130 डिवाइडेड बाई 140, 10 to the power 3 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 140, आपका आंसर आ जाएगा 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी है रो और n टाइम्स रो। यहां पर n ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर मैं इसको डेंसिटी रो 1 कह दूं, इसको रो 2 कह दूं, मींस रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, ये ज्यादा डेंसर है, ये रेयर है। आर पुट इन द कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड कॉलम इज h, a solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis and length rho L in the PL in the denser liquid. This is P, this is rho. चलिए, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेरे पास ये कंटेनर है, एक दूसरा लिक्विड है, दोनों की ये जो हाइट है ये h है, ये भी h है और ये भी। अब मैंने क्या करा, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया और इसमें फ्लोट करा। एक इसमें फ्लोट कर रहा है, ये चीज कितना दे रखा है, P इंटू एल, टोटल ये है L, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, L माइनस पी एल। ठीक, चलिए आपको निकालना क्या है,
डेंसिटी डी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना, डेंसिटी ऑफ ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी निकालनी, इसकी डेंसिटी रो 1 और ये है रो 2, रो 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, n टाइम्स रो। फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब टोटल वेट किसके इक्वल होगा, बॉयंट फोर्स के। बॉयंट फोर्स क्या होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर इमर्स है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। रो इंटू एल इंटू ए इंटू जी, ये वॉल्यूम हो गया। तो अब मेरा टोटल बॉयंट फोर्स फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। अब वेट मेरा क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा m इंटू जी, और मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वेट इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी है d इंटू जी इज इक्वल टू, अब पॉइंट फोर्स नीचे वाले पोर्शन के लिए, नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट है pl इंटू डेंसिटी इज n टाइम्स रो इंटू जी, प्लस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से बॉयंट फोर्स एरिया इंटू लेंथ इज L माइनस PL इंटू इट्स डेंसिटी रो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, रो इंटू जी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ए एल और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस D इज इक्वल टू N इंटू रो इंटू P प्लस रो इंटू 1 माइनस P। रो कॉमन आउट हो जाएगा इसमें, NP दिस विल बी N माइनस 1 इंटू P प्लस 1। तो डेंसिटी विल बी रो 1 प्लस N माइनस 1 इंटू P। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक a cylindrical tube of spray pump has a radius capital R, one end of which has a n fine holes each of radius small r। एक तरफ जो है n नंबर ऑफ होल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल इज। सीधे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए, AB is equal to constant means A1 V1 is equal to A2 means A1 V1 is equal to A2 V2, A1 V1 is equal to A2 V2। अब जरा एरिया देखिए, तो इस वाले की रेडियस, जो टोटल की रेडियस है कैपिटल R मींस पाई R स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू, अब यहां n नंबर ऑफ होल्स हैं, n इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू V2। therefore V2 is equal to, this pi cancel out, V कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर।
V कैपिटल R स्क्वायर अपॉन N स्मॉल r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एक होल का एरिया दे रखा है आपको, इज प्रेजेंट नियर अ बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट दिस। मीन्स एक टैंक है और यहां पर एक छोटा सा होल है, बिल्कुल यहां पर। इसका एरिया ए दे रखा है, ठीक, और ये हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर। एच G10 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर Q इज इक्वल टू A इंटू V। ए रेट ऑफ फ्लो वाटर हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर वेलोसिटी अगर मैंने V मान ली तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। मीन्स A इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। एरिया आपको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर मिलीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर -6 अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज 2। तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट अ विंड ऑफ स्पीड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ आइस। रूफ के पैरेलल जा रही है, मतलब अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा मींस पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0। सीधे तुरंत ही जा रहा है, सीधे बर्नौली थ्योरम हमें याद कर लीजिए। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल पैरेलल जा रही है मींस दिस टर्म तो क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास इक्वेशन सिर्फ बनेगी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मिलीमीटर स्क्वायर। Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, अंदर का प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be। तो जितनी बार काइनेटिक एनर्जी होगी अंदर उतना ही प्रेशर आ जाएगा। मींस मैं सीधे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस F बाई A किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर, इनसाइड और आउटसाइड के रिस्पेक्ट में। तो फोर्स इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2, वेलोसिटी आपको दे रखी है, स्पीड दे रखी है 40 मींस 1600 इंटू एरिया दे रखा है 250। ये वैल्यू आपकी आ गई 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। अब ये वाले इसका मतलब C और D तो नहीं हो सकते। अब A और B में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन जब रूफ में लगेगा तो अंदर से जो प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड होगा वो कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अगर वाटर फ्लो कर रहा है या फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है तो मेरे एक तो पहली चीज आएगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अब पहली बात उसने कही कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। ठीक, एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, मींस ये वाला पोर्शन तो ठीक है। अगले साथ में लाइन क्या कह रहा है, प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब हॉरिजॉन्टल पाइप है मींस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, हाफ रो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जितना मेरा नैरोअर होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड अगर उतनी ज्यादा हो जाएगी प्रेशर उतना कम होता जाएगा, मतलब जितना वाइडर होगा V की वैल्यू कम हो जाएगी, प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या कह रहा है, वेलोसिटी एंड प्रेशर आर बोथ मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, नहीं तो स्पीड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, और यहां से देखिए बर्नौली थ्योरम से, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph to which represents the speed of the ball as a function of time. अब जब भी मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं तो क्या होता है, इनिशियली जब नीचे करूंगा तो उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, बॉइंट फोर्स अपवर्ड लगेगा। इनिशियली वेट ज्यादा होगा जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड होगी वो वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। उसकी वजह से जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मेरा विस्कस फोर्स जो आएगा, जो ड्रैग फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली एज बॉल इज ड्रॉप्ड जो वेट है ग्रेटर देन विस्कस फोर्स होगा, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। अब जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगी विस्कस फोर्स वी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जैसे ही वी इंक्रीज करेगा इससे एफ वी भी विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होने लगता है। अब विस्कस फोर्स इंक्रीज तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, W माइनस एफ वी। ये तो कांस्टेंट है, विस्कस फोर्स V के साथ साथ इंक्रीज करेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा V इंक्रीज कर रहा है एफ वी, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर W इज इक्वल टू वेट किसके इक्वल हो जाएगा, विस्कस फोर्स के, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब इनिशियली v की वैल्यू इंक्रीज करेगी और एक पॉइंट के बाद आगे क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियली वेट ज्यादा होता है तो नीचे आता जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है, जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज करेगी विस्कस फोर्स भी साथ में इंक्रीज होने लग जाता है, तो वेट नीचे विस्कस फोर्स ऊपर, तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड, मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करी, मींस कौन सा ग्राफ ठीक है, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m and density d when dropped in a container filled with a glycerine becomes constant after some time। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई। If the density of glycerine is d by 2 then the viscous force acting on the ball is, total viscous force किसके इक्वल होगा, वेट
माइनस पॉइंट फोर्स के, यही तो लगेगा फोर्स, यही तो टोटल विस्कस फोर्स हो जाएगा। विस्कस वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी d/2 इंटू जी, मास हो जाएगा v इंटू डी इंटू जी माइनस वी डी जी बाय 2, तो ये आ जाएगा v डी जी बाय 2। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मीन्स मास m इंटू जी बाय 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो विस्कस फोर्स हो जाएगा mg बाय 2। टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स जिनका मास इक्वल है आर मेड फ्रॉम मटेरियल जिनकी डेंसिटी ρ1 और ρ2 है, दोनों की अलग अलग डेंसिटी है और कंडीशन दे रखी है कि ρ1 है 8 टाइम्स ρ2। एक की रेडियस है 1 मिलीमीटर, दूसरे की दे रखी है 2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब इसको बोल दिया मैंने R1, ये हो गया R2। They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals to eta and density दे रखी है 0.1 ρ2 means this is sigma। इसको हम अपने फॉर्मूले में the ratio of their terminal velocity, अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2/9 r² इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। मुझे v1 अपॉन v2 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स r1/r2 होल स्क्वायर इंटू ρ1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ρ2 माइनस सिग्मा। r1 1/2 होल स्क्वायर 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ2 माइनस 0.1 ρ2। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 1/4 इंटू 9.999 डिवाइडेड बाई v1 अपॉन v2 आ जाएगा 79 अपॉन 36। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small sphere of radius small r falling from rest with viscous liquid, heat produced is due to viscous force, the rate of production of heat निकालना है when the sphere attains its terminal velocity is proportional to rate of heat work done per unit time, जितना वर्क करना पड़ेगा उस फोर्स विस्कस फोर्स को मीन्स पावर, rate of heat produced, power is F into V, F is 6 pi eta R V into V means 6 pi eta R V square। अब V का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 2/9 r² इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर बाकी पैरामीटर्स मेरे कांस्टेंट हैं, यहां पर r² मीन्स r की पावर 4 मीन्स हीट प्रोड्यूस, यहां जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया r की पावर 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
The soap bubble expands, the pressure inside the bubble decrease, increase, remains constant is equal to atmospheric pressure. So pressure inside a soap bubble P is equal to P naught plus 4T by L. यहां पर T क्या है? सरफेस टेंशन. अब सोप बबल मेरी एक्सपेंड कर रही, मतलब उसकी आर इंक्रीज कर रही है. आर अगर इंक्रीज करेगा तो जो प्रेशर है वो मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द वाटर राइजेस टू ए हाइट h. द मास ऑफ द वाटर ऑफ कैपिलरी, ये दे रखा है आपको m इंटू जी, m1 बोल दिया मैंने. दूसरी कैपिलरी ट्यूब है जिसकी, इसको बोल दिया R1, ये बोल दिया मैंने R2. Immersed in water, the mass of the water that will rise in this tube is. अब mass of the water, जो force होगा वो क्या हो जाएगा? T cos theta into 2 pi r. यही किसके इक्वल होगा? m into g के. Surface tension constant, theta constant means m is directly proportional to r. Means m2 by m1 is equal to r2 by r1. So m2 is equal to r2 is 2r upon r multiply by m1 दे रखा है आपको 5g. So m2 will be equal to 10g. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट में देखो, एक सोप बबल है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर r, इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन, ये आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है. द प्रेशर इनसाइड अ बबल इक्वल्स टू पॉइंट एट z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर. मींस प्रेशर एट z0 क्या होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी z0. ठीक, यही प्रेशर मेरा अब सोप बबल के अंदर मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा? सोप बबल के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड सोप बबल P is equal to P naught plus 4T by R. The pressure inside a soap bubble किसके इक्वल है? प्रेशर एट Z0. क्या दे रखा है? P किसके इक्वल है? P एट Z0. दोनों को इक्वल कर देंगे, P नॉट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. 4T by R is equal to रो G Z0. तो Z0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4T by R इंटू रो जी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सरफेस टेंशन दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, तो Z0 आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अब क्या है? एक रेक्टेंगुलर फिल्म है ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम बी. देखो अब जरा, ये एक रेक्टेंगुलर फिल्म है. इनिशियली इसका ये एरिया दे रखा है A1 और ये बाद में एरिया हो गया A2. तो A1 हो जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर
A2 हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इफ द वर्क डन, ये आपको वर्क डन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, मतलब इसका एरिया, इनिशियल एरिया ये है, ये यहां से जितना फोर्स लगा उसकी वजह से इसका एरिया चेंज हुआ, डेल्टा एक्स चेंज हुआ। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, टी इंटू डेल्टा ए। ठीक, लेकिन ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फिल्म है। अब फिल्म के इस हिस्से का तो ये चीज चेंज हुई, इधर भी दूसरी तरफ भी हिस्सा होगा, एक एरिया इधर और एक एरिया इधर, तभी तो ये चीज शिफ्ट हुई। तो मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो जब भी आपकी लिक्विड फिल्म है तो हमेशा ध्यान रखिएगा टेंशन इनटू एरिया, लेकिन एरिया 2 टाइम्स होगा, एक इधर का सरफेस का, एक अपोजिट का। तो आपका सरफेस टेंशन क्या आ गया, W/2A। वर्क डन दे रखा है आपको 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए इज A2 minus A1 means 12 into 10⁻⁻⁴ means 0. This will be 3.025, 0.125 न्यूटन पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, मेरे पास 3 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी ρ1, ρ2 और ρ3 है, और दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ 1 सबसे ज्यादा है और सबसे लोएस्ट कौन सी है, ρ3। हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सबकी सेम, राइज द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, मतलब तीनों की जो हाइट है मींस H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। ठीक, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो H हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा अगर सरफेस टेंशन सेम है, डिवाइडेड बाई रो। सरफेस टेंशन सबकी सेम है। अब क्या कह रहा है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 मींस cos थीटा 1 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई ρ2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 डिवाइडेड बाई ρ3। ठीक, अब यहां दे रखा है डेंसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ, मींस जब इसकी डेंसिटी मींस cos थीटा 1 is greater than cos theta 2 is greater than cos theta 3। अब थीटा मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to π/2। अब थीटा अगर मेरा 0 से π/2 के बीच में है तो cos की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, cos की वैल्यू जितना cos ज्यादा होगा थीटा उतना कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो देखो 0 to π/2 थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Water rises to a height h in capillary tube if the length of the capillary tube above the surface of a water is made less than h। जितना वाटर का राइज जो हुआ है कैपिलरी में वो h हाइट तक हुआ है। ठीक, जो कैपिलरी की लेंथ है
the length of the capillary tube above the surface of the water is made less. वाटर के सरफेस से ऊपर जो है वो h से कम है, तो क्या होगा? पानी का, आप क्या कहोगे? वाटर का क्या हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही राइज इन वाटर लेवल होगा, इसकी क्या चीज चेंज हो जाएगी? रेडियस भी साथ में चेंज होगी। तो जितना हमारा हाइट जाएगा, रेडियस भी साथ में चेंज होगी, तो वाटर मेरा बिल्कुल टिप पे आ जाएगा, लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस भी साथ में चेंज हो जाती है। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग इट। व्हाई? बिकॉज रेडियस चेंजेस। अब देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड, ठीक, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर, कंबाइंड हुई, एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हुई, जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और वॉल्यूम है वी। टी सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, तो आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इसमें रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? ठीक, सबसे पहली बात तो ये देखो, ठीक, पहली चीज तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, हमेशा रिलीज होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि जब कंबाइंड हुए तो एनर्जी जब रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि सरफेस टेंशन होगा तो वो वेरी चेंज होगा। अब देखो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लिया n नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मेरी कंबाइंड हो रही है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इससे n की वैल्यू मेरी क्या आ गई? कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। पहले एरिया कितना होगा? इनिशियल एरिया निकाल दीजिए, A1। A1 क्या हो जाएगा मेरा? n थे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू n। n की वैल्यू मेरी क्या हो गई? 4/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। तो एरिया A1 जो आएगा वो आ गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर। अब मैंने क्या करा? 3 से न्यूमरेटर और मल्टी डिवाइड कर दी, तो ये क्या आ जाएगा? 3, 4/3 कैपिटल आर क्यूब, यही है टोटल वॉल्यूम दे रखा है आपको V के टर्म में। देखिए V मेरा यही होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जाएगा 3V अपॉन स्मॉल आर। ये A1 आ गया। A2 की बात करूं तो A2 मेरा क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मीन्स अब फिर से वैसे ही करिए, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 बाय कैपिटल आर, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब V बन गया, मीन्स 3V अपॉन कैपिटल आर। तो डेल्टा A क्या हो जाएगा मेरा? A1 माइनस A2, मीन्स 3V 1/R माइनस 1 कैपिटल आर। तो एनर्जी मेरी कितनी आ जाएगी? T इंटू डेल्टा A मीन्स 3VT इंटू 1/R माइनस 1 कैपिटल 3VT इंटू 1/r माइनस 1 कैपिटल R। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, कितना लिक्विड को वेट करेगा, इस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे।
between the surface and the liquid. An object of weight capital W, density rho, is submerged in a liquid of density rho 1. Its apparent weight will be, apparent weight कितना हो जाएगा, weight minus buoyant force. weight हो जाएगा area into length into rho into g. m into g मास हो जाएगा वॉल्यूम into डेंसिटी into g माइनस, अब देखो यहां पर buoyant force, volume of the object immersed, area into L into rho 1 into g is A into L into g into rho minus rho 1. नाउ अब मुझे क्या दे रखा है, देखो वेट के टर्म में दे रखा है, वेट मेरा है A इंटू एल इंटू रो इंटू जी. तो अगर रो इसमें कॉमन ले ले मीन्स A इंटू एल इंटू रो इंटू जी, 1 माइनस रो 1 अपॉन रो, और ये पूरी चीज क्या बन जाएगा, वेट मीन्स वेट इंटू 1 माइनस रो 1 अपॉन रो. यही मेरा हो जाएगा अपरेंट वेट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अब यहां पर मेरे पास है दो सोप बबल्स हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, दोनों को कनेक्ट करा गया, तो क्या होगा, एयर किधर से किधर फ्लो करेगी. दोनों की रेडियस अलग है, एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस ज्यादा है. ठीक, एयर किधर से किधर फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब हाई प्रेशर किधर होगा, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R, यही होता है. जिसकी R कम होगी वहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. तो एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बिगर बबल टू द स्मॉलर बबल, एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. A spherical ball of radius, spherical ball जिसकी रेडियस कैपिटल R, falling in a viscous fluid, coefficient of viscosity eta दे रखा है, आपसे रिटार्डिंग विस्कस फोर्स पूछ रहा है. विस्कस फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. और देखो कौन सा ऑप्शन में सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड V. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अब जरा इस क्वेश्चन को समझो. यहां पर मुझे डेंसिटी की वेरिएशन पूछ रहा है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा या कम है. जरा इस वाले केस को देखो, ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, कंडीशन मुझे एक चीज देखे, देखो रो 1 और रो 3 के रो 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तब ये नीचे सेटल डाउन है. मींस एक चीज तो मुझे पता लग गई कि रो 1 इज लेस देन रो 2. अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, रो 3 वाला जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या हुआ, इस लिक्विड 1 में तो सिंक कर गया. सिंक करने का मतलब एज ऑब्जेक्ट सिंक्स इन लिक्विड 1, इसका मतलब क्या हुआ, रो 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन रो 1 है. लेकिन लिक्विड 2 में वो फ्लोट कर रहा है, बट फ्लोट्स इन लिक्विड 2. इसका मतलब क्या हुआ, रो 3 की जो वैल्यू है वो लेस देन रो 2 है. 1 में से तो ज्यादा है, 2 से कम है. तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, रो 3 की वैल्यू
रो 1 से ज्यादा है लेकिन रो 2 से कम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेक करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी रो है, उसकी डेंसिटी ऑयल से तो ज्यादा है लेकिन वाटर से कम है। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑयल और वाटर को जरा चेक करो कौन से डायग्राम में। वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है, इसका मतलब ऑयल वाटर से ऊपर होगा, फ्लोट करेगा। चलो, तो मेरा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन नहीं, बी और डी ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि ये तो मेरी डेंसिटी ऑफ ऑयल हो गया, ये डेंसिटी ऑफ वाटर और इसकी डेंसिटी रो दे रखी। चलिए अब जरा देखो, द ऑयल एंड द वाटर इज इमर्स इफ द अबव लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। वाटर से इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, इसका मतलब वाटर से में वो फ्लोट करेगा। वाटर में कौन सा फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, लेकिन ऑयल से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ऑयल में वो सिंक कर जाएगा। तो ऑयल में सिंक कर गया, वाटर में फ्लोट करा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां जाइए, अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन द यू शेप्ड, मेरी फिल्म है, वायर को मैंने इस तरीके से बेंड करा एक यू शेप में, यहां पर वेट है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये एल दे रखा है, वेट दे रखा है निग्लिजिबल एस थिन वायर का स्लाइडर है, इसका वेट W की वैल्यू दे रखी है, ये आपको कैपिटल W दे रखा है 1.5 10 टू द पावर -2। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म निकालना है, टी, सरफेस टेंशन T इंटू लेंथ होता है, लेकिन लेंथ कौन सी होगी, हर और दूसरी साइड, तो T इंटू TL किसके इक्वल हो जाएगा, M इंटू G। बस यही चीज ध्यान रखिएगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, mg अपॉन 2l, mg हो गया वेट, वेट दे रखा है आपको 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मीन्स 30 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये आ गया 0.025 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, इवेपोरेट्स बाय डिक्रीज इन दी सरफेस एनर्जी, जो लिक्विड है वो ड्रॉप जो है वो इवेपोरेट कर गई, सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, मतलब टेम्परेचर मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो कितना मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल, सरफेस टेंशन आपको T दे रखा है, डेंसिटी रो, और लेटेंट हीट दे रखी है वेपराइजेशन, मतलब जितनी सरफेस एनर्जी है, चेंज इन सरफेस एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, लेटेंट हीट, Q इज इक्वल टू M इंटू एल के। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, एरिया मेरा क्या होता है 4πr², तो चेंज इन एरिया, इवेपोरेट करी, रेडियस चेंज होगी, dA बाई dr की वैल्यू क्या हो जाएगी 8πr, मीन्स dA इज इक्वल टू 8πr dr। अब सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा S इज इक्वल टू T
इंटू ये मीन्स T इंटू 8 पाई आर डी आर। ये डेल्टा S की वैल्यू आ गई। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी एम। डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। डीवी इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एम इंटू एल मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो इंटू एल। यही डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जो उसकी सरफेस एनर्जी। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मीन्स टी इंटू 8 पाई आर डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो इंटू एल। डी आर मेरा कैंसिल आउट, पाई 2 this r will be cancel out, so r is equal to 2t upon rho l। so option number C is the correct answer। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।